हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। यहाँ पे जो बोल रहा है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है और उसका जो राइट एंगल कहाँ पे है, C पे है। ठीक है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल है, पहला बात। दूसरा बात, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB का जो है M मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये और ये साइड इक्वल होगा, यानी कि AM इज़ इक्वल टू BM हो जाएगा। M मिड पॉइंट है इसका, AB का, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। C इज़ ज्वाइंट टू M, और C जो है उसको M से ज्वाइन करता है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और पॉइंट D तक हम प्रोड्यूस करते हैं। सच दैट DM इज इक्वल टू CM। DM जो है वो CM के बराबर हो, यानी कि ये लाइन इसके बराबर हो। DM इज इक्वल टू CM। ठीक है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, और फिर ये जो C जो प्रोड्यूस किए D तक पॉइंट, उसको हमको ज्वाइन कर देना है B से। फिर पहला चीज़ जो हमको बोल रहा है, सो दैट ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा ट्रायंगल, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, यानी इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन में ये करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ठीक है। इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या बताया था कि M है मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल था। ठीक है। और गिवन है DM इज इक्वल टू CM, यानी कि ये और ये इक्वल है। तो दो साइड्स हमारे पास इक्वल हो गए। और अगर हम इसको, इस दो एंगल्स को देखें, एंगल 1 और ये एंगल 2 ले, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ हमको गिवन क्या है इन दोनों ट्रायंगल में, DM इज इक्वल टू CM। ठीक है, ये है गिवन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हो जाएगा AM इज इक्वल टू BM। क्यों होगा? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। रीजन में हम लिख लेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये हो गया। और तीसरी चीज़ क्या है, हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब ये जो तीन चीज़, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तब तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ट्रायंगल AMC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMD के। कौन से कॉन्ग्रुएंसी से? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ये हमको प्रूव करना है। कौन सा एंगल? एंगल DBC। ये एंगल जो है ना, ये बताना है, ये राइट एंगल है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने
ये एंगल ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल DBM, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल था और ये साइड और ये साइड इक्वल था, ठीक है। तो ये एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल AMC में कौन सा होगा? तो चूंकि ये साइड और ये साइड ये और ये इक्वल है, तो जब हम इसको पलट के रखेंगे तो आप अगर सोच रहे हो कि एंगल MAC होगा, तो नहीं, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 बोलते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो ट्रायंगल जो था ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4 बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो एक चीज़ हमको दिख रहा है, वो क्या है कि ये साइड और ये साइड इसका ट्रैवर्सल है DC, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया बाई CPCT, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो अगर दो पैरेलल लाइन है, उसका ट्रैवर्सल ये है और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि DC इज ट्रैवर्सल ऑफ DB एंड AC, DB एंड AC, और लाइन DB जो है वो पैरेलल हो जाता है लाइन AC के, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। तो अब ये दोनों लाइन पैरेलल अगर हो गया, DB और AC अगर पैरेलल हो गया, तो BC भी तो इसका ट्रावर्सल हो जाएगा, BC, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो BC जो है, BC इसका ट्रैवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो BC अगर ट्रैवर्सल होगा तो ये जो इंटीरियर एंगल्स है, ये पैरेलल लाइंस का इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा ना, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल DBC प्लस एंगल, कौन सा एंगल? एंगल ACB, ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम, एंगल ACB, ये D है और ये AC है, तो इन दोनों का एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। और हम लोग को पहले से ही पता है कि एंगल ACB क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में। तो यानी कि DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी कि एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही तो हमको प्रूव करना है, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, तो 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये एंगल एक राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर लिया। प्रॉब्लम के थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें हमको क्या करना है? प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB। तो ट्रायंगल DBC कौन है? DBC यानी ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल ACB, ठीक है। यानी इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन लाइन है BC। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, BC इज इक्वल टू
BC एक साइड कॉमन है, ठीक है। अब जो है ये एंगल और ये एंगल हमने प्रूव किया है, ये दोनों 90 डिग्री है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि ये दोनों कितना है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब जो तीसरा चीज़ है DB इज इक्वल टू AC, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो इन दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो बाई CP हो जाएगा। तो कौन सा साइड हो जाएगा, DB इज इक्वल टू AC, ठीक है। कैसे हो जाएगा, बाई CP एज ट्रायंगल DBM कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्रायंगल के, AMC, ट्रायंगल AMC, ठीक है। तो अब हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया इन दोनों ट्रायंगल में, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB के। कौन से कॉन्ग्रुएंसी से, दो साइड इक्वल है और एक एंगल, यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो तीसरा पार्ट भी हम लोगों ने इसका सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट है, इसमें हमको प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा है कि गिवन है DM इज इक्वल टू CM, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। M, अगर M DC का मिड पॉइंट होगा तभी तो ये और ये इक्वल होगा। M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। तो हम जो CM है इसको हाफ ऑफ DC भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो कोई भी पार्ट जो है इस पूरे लाइन का हाफ होगा, ठीक है। अब DC जो है ये, इसको हम AB के बराबर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को इससे पहले हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो बाई CP सिंस ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई CP, ठीक है। अब अगर DC जो है AB के बराबर हो गया तो हम DC की जगह यहाँ पे AB लिख सकते हैं, है ना। ये जो AB DC जो यहाँ पे है इसकी जगह पे हम AB लिख सकते हैं, तो यानी कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही तो हमको प्रूफ करना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो इस चीज़ को भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।